आपके साथ प्रीति। आज बात करेंगे बस्तर में हो रही उस हाई प्रोफाइल बैठक की जिसे सिर्फ एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक और रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। बस्तर में आयोजित इस अहम बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। बैठक में नक्सल उन्मूलन, राज्यों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग, आदिवासी विकास, डिजिटल गवर्नेंस, रेल नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय विवादों जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस बैठक की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ एजेंडा नहीं बल्कि उसका स्थान है, क्योंकि यह बैठक उस बस्तर में हो रही है जहां कभी बड़े नेताओं के दौरे भी सुरक्षा कारणों से बेहद सीमित रहते थे। एक ऐसा समय था जब बस्तर का नाम आते ही नक्सल हिंसा, बारूदी सुरंग और सुरक्षा बलों पर हमलों की तस्वीरें सामने आती थी। लेकिन अब वही बस्तर देश के बड़े प्रशासनिक फैसलों का केंद्र बन रहा है। सरकार इस बैठक के जरिए है संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बस्तर अब बदल रहा है और अब यह क्षेत्र संघर्ष नहीं बल्कि विकास और शांति की नई पहचान बनने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार नक्सलवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते रहे हैं। बैठकों में राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया जा रहा है, खासकर सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, जल संसाधन, परिवहन और बिजली से जुड़े मुद्दों पर संयुक्त रणनीति तैयार की जा रही है। सरकार का फोकस अब बस्तर को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर है। इसी दौरान अमित शाह ने बस्तर को लेकर बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि बस्तर के लोगों का पिछले 50 वर्षों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार अगले 4 से 5 वर्षों में करने का प्रयास करेगी। हालांकि इस बैठक को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बैठक के आयोजन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री खुद ईंधन बचाने और वर्क फ्रॉम होम की बात करते तो फिर इतनी बड़ी बैठक वर्चुअल क्यों नहीं की गई। दीपक बैज का कहना है कि 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री विशेष विमानों से बस्तर पहुंचे जिसमें लाखों रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध थी तो इतनी बड़ी व्यवस्था और खर्च की जरूरत क्या थी। वहीं बीजेपी और सरकार का कहना है कि बस्तर में यह बैठक करना ही सबसे बड़ा संदेश है ताकि देश और दुनिया को दिखाया जा सके कि अब बस्तर बदल चुका है। फिलहाल पूरे देश की नजर इस हाई प्रोफाइल बैठक पर टिकी हुई क्योंकि यहाँ लिए गए फैसले सिर्फ 4 राज्यों के लिए नहीं बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा और विकास नीति के लिए भी अहम माने जा रहे हैं। अब सबकी नजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी है जहां बस्तर को लेकर सरकार अपना आगे का विजन सामने रख सकती है।